हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्रिजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी होता है जो गांव में अलग अलग प्रकार की बिरयानी बेचता है। गांव वाले बड़े ही चाव से उसके ढाबे की बिरयानी खाते हैं। अरे वाह वाह यार ब्रजेश, तुम्हारे ढाबे की ये चिकन बिरयानी तो एकदम कमाल की है यार। दिल खुश हो गया भाई। हाँ हाँ, ये हैदराबादी बिरयानी का स्वाद भी एकदम उम्दा है। तुम्हारे ढाबे की बिरयानी जैसी बिरयानी कहीं नहीं मेरे यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ब्रिजेश अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है और दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर बिरयानी का ढाबा चलाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे ब्रिजेश बहुत परेशान हो जाता है। गायत्री, अचानक से हमारे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम कैसे हो रहा है? जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी उनके ढाबे से गुजरता हुआ एक गाँव वाला उन्हें बताता है। अरे ब्रजेश भैया, ये सब उस नए चंगू मैगी नूडल्स वाले के कारण हो रहा है। अब गांव वासियों को बिरयानी का नहीं, नूडल्स का चस्का जो लग चुका है। सभी वहां के नूडल्स खाने जाते हैं, इसीलिए तुम्हारे ढाबे पर लॉकडाउन लग चुका है। क्या? ब्रिजेश और गायत्री अब चिंतित हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो फिर सब कैसे ठीक होगा। वो दोनों चंगू मैगी नूडल्स वाले के पास जाते हैं और उसके ढाबे पर बिक रहे मैगी नूडल्स को देखते हैं। जी क्यों ना हम मैगी बिरयानी बेचना शुरू करें? मैगी बिरयानी? जी हाँ, मैगी बिरयानी। जैसे कि पूरा गांव अब मैगी नूडल्स खाने के पीछे दीवाना हो चुका है, तो हम बिरयानी के साथ मैगी नूडल्स मिलाकर दोनों का एकदम धमाकेदार मिश्रण तैयार करके एक नई डिश बनाकर बेच सकते हैं। वाह वाह गायत्री, आइडिया तो सॉलिड है, बस काम कर जाए। जी जरूर, काम करेगा। देखना आप, लोगों को बिरयानी और मैगी का हटके और अलग कॉम्बिनेशन बेहद पसंद आएगा। गायत्री और ब्रिजेश अब मैगी और बिरयानी को मिक्स करके अपने ढाबे पर अतरंगी मैगी बिरयानी की अनोखी डिश बेचना शुरू करते हैं। मैगी बिरयानी को सबसे पहले कुछ ही गाँव वासी खाते हैं और जब उन्हें वो पसंद आती है तभी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ऐसे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव अब चंगू नूडल्स वाले का ढाबा छोड़कर ब्रिजेश का मैगी बिरयानी को खाने आता है। वाह वाह, ये मैगी बिरयानी तो चंगे की मैगी नूडल्स से कई गुना ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। सच में यार, मजा ही आ गया। मैगी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास बना है। मुझे तो और 2 प्लेट दे दो और दबा कर खाना चाहूंगा मैं तो। ये तो सही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो ये लो। ब्रिजेश के ढाबे पर इतने सारे ग्राहक देख चंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस ब्रजेश की वजह से मेरे ढाबे के सारे ग्राहक अब फिर से इसके पास चले गए मैगी बिरयानी ठूसने। नहीं, मैं इस ब्रजेश और इसकी बीवी गायत्री, इनके ढाबे को फिर से तरक्की की इमारत छूने नहीं दूंगा। मैं इनके काम में कलेश तो जरूर करूंगा, क्योंकि इनकी वजह से मेरे काम में कलेश हुआ है। चंगू तय करता है कि अब वो ब्रिजेश और गायत्री के लिए मुसीबतें बढ़ा देगा। वो उस रात चुपके से ब्रिजेश के ढाबे में जाकर उसके चावल की बोरियों में छोटे छोटे सफेद कंकड़ मिला देता है। अब देखना कैसे इन सफेद कंकड़ के साथ पके हुए चावल खाकर ब्रजेश के ढाबे पर आए ग्राहकों की जान खतरे में जाएगी, और फिर ब्रजेश के ढाबे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भी कैद कर दिया जाएगा। लेकिन बिरयानी के लिए चावल इस्तेमाल करने से पहले गायत्री हमेशा उन्हें साफ करती थी और उस दिन गायत्री उन चावलों में कंकड़ देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, गायत्री, ये सारे कंकड़ कैसे आ गए चावलों की बिरयानी में? पता नहीं जी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। गायत्री और ब्रिजेश ग्राहकों को साफ किए हुए चावल की मैगी बिरयानी बनाकर ही देते हैं और जब अगले दिन चंगू ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों को अच्छे से मैगी बिरयानी खाते हुए देखता है तभी वो चौंक जाता है। ओ तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सभी खुशी से मजे लेते हुए बड़े ही चाव के साथ मैगी बिरयानी ठूस रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पहली साजिश नाकामयाब होने के कारण अब चंगू दूसरी बार रात में चुपके से ब्रिजेश के ढाबे पर जाता है और फ्रेश मैगी नूडल्स के पैकेट्स को एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स के पैकेट से बदल देता है। मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब प्लान फेल नहीं हो पाएगा। अब इन एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स को खाकर गांव वाले भी एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन बलवंत देखता है कि सारे मैगी नूडल्स के पैकेट्स पर धूल लगी हुई है। वो धूल साफ करके उनकी डेट्स देखता है और चौंक जाता है। ये क्या? ये सारे मैगी नूडल्स तो एक्सपायर्ड डेट वाले हैं।
जी ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है ये सब। ये जरूर वो चंगू ही कर रहा होगा। चंगू से आपका मतलब है वो मैगी नूडल्स वाला? हाँ गायत्री, जब से हमने हमारे ढाबे पर मैगी बिरयानी बेचना शुरू किया है तब से उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। और शायद इसी का बदला लेने के लिए वो हमारे ढाबे पर चुपके से आकर ये सारी चालें चल रहा है। हाँ गायत्री, एकदम सही कहा तुमने। गायत्री और ब्रिजेश अब बहुत चौकन्ना हो जाते हैं। वो दोनों रात में अपने ढाबे पर ही रहते हैं और रात के अंधेरे में चंगू नूडल्स वाला फिर से वहां आता है और इस बार तो उसने अपने साथ जहरीली दवाई लाई हुई होती है। अब ये जहरीली दवाई छिड़ककर मैं ब्रजेश की सारी सामग्री को जहरीला कर दूंगा। एक्सपायरी डेट और चावलों में कंकड़ तो तुमने देख ही लिए, लेकिन तुम जहर को कैसे देख पाओगे? मेरी ये तीसरी और आखिरी चाल ब्रजेश और गायत्री को जरूर ले डूबेगी। चंगू उस जहरीली दवाई को सामान पर छिड़कने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और चंगू के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं और वहां पर ब्रिजेश और गायत्री भी आ जाते हैं। ब्रिजेश चंगू को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मूर्ख आदमी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरी तीनों चालों से मेरा तो छोड़, लेकिन गांव वालों का कितना नुकसान होता। तूने बदले की आग में गांव वालों की जान की जरा भी परवाह नहीं की। लानत है तुझ पर। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मत बोलो ब्रजेश भाई, गायत्री भाभी मुझे माफ कर दो। मैं सुधर कर अच्छा आदमी बनूंगा और तो और मैं इस गांव से भी दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गिरफ्तार मत करवाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ ब्रजेश भाई। ले जाइए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। चंगू को वहां से ले जाकर जेल में कैद किया जाता है, जिसके बाद ब्रिजेश और गायत्री अब बिना किसी खौफ के अपना मैगी बिरयानी का ढाबा चलाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश की ये अनोखी मैगी बिरयानी की रेसिपी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतनी फेमस हो जाती है कि ब्रिजेश और गायत्री के हाथ की मैगी बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। अरे सुपर, एकदम कमाल की है ये मैगी बिरयानी। वीडियो देखकर जैसी टेस्ट सोची थी उससे भी डबल ट्रिपल मजेदार है ये। हाँ ब्रजेश जी, मजा आ गया यार आपके हाथ की ये सॉलिड मैगी बिरयानी खाकर। एक सेल्फी तो बनती है। हाँ? जी जी, क्यों नहीं, जरूर बनती है। ब्रिजेश और गायत्री दोनों अब गांव के बाद अलग अलग शहरों में भी अपने मैगी बिरयानी को आउटलेट्स में बदलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं और इसी के साथ उनकी खूब तरक्की भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।